मेरी बात का यकीन कर। ओह पापा चलो अभी मैं जाता हूँ, रात में देखते हैं, आप अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है और शाम को रामू डरते डरते फिर से सो रहा होता है। रात में उसके कमरे में एक काला साया आता है और उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगता है। रामू की नींद खुल जाती है। छोड़ दे मुझे, कौन है तू? मेरा गला क्यों दबा रहा है? रामू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनी उठ जाती है और अंकित को उठाते हुए बोलती, हाजी सुनते हो? जल्दी चलो, देखो पिताजी ना जाने क्यों चिल्ला रहे हैं, चलो जल्दी। अंकित और सोनी रामू के कमरे में जाते हैं और जल्दी से लाइट जला देते हैं। रामू कमरे में बेहोश पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। ये देख सोनी बोलती है, ये पिताजी को क्या हो गया? कहीं इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? अंकित और सोनी रामू को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रामू को देखता है और बोलता है, इन्हें कुछ भी नहीं है, इन्हें ये तो बिल्कुल फिट है। लगता है रात में कुछ देखकर घबरा गए थोड़ा। फिर रामू, अंकित और सोनी डॉक्टर के पास से अपने घर आ जाते हैं। रामू अंकित से बोलता है, बेटा मुझे रात में अपने कमरे में फिर से वही सपना दिखा और इस बार तो कमरे में काला साया भी था। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। पिताजी आप डरो मत, मैं आज आपके कमरे में सोता हूँ और देखता हूँ कौन है जो आपको परेशान कर रहा है। वो जो कोई भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। फिर रात में अंकित रामू के कमरे में सो जाता है। आधी रात में अंकित को लगता है जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। अंकित उठकर बैठ जाता है। कमरे में कोई नहीं होता। अंकित खाट से उतरकर नीचे लेट जाता है। अंकित नीचे लेट जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज आती है जो कह रही होती है, तू मेरी जगह पर क्यों सो रहा है? भाग जा, नहीं तो मार डालूंगी। आवाज सुनकर अंकित उठकर बैठ जाता है। ये कैसी आवाजें आ रही है? ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है? तभी वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल आकर बैठ जाती है जो उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रही होती है। अंकित उसे देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तू जितना भी चिल्ला ले, तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। तू मेरी खाट को यहाँ क्यों लाया है? बता मुझे, तू और तेरा परिवार जिंदा नहीं बचेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसी खाट पे बांधकर मारा था ना। चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी खाट है, नहीं तो मैं ये खाट कतई यहाँ पर नहीं लाता। और मैंने नहीं मारा आपको। तूने नहीं मारा, लेकिन इसी गांव के किसी बंदे ने मुझे मारा है। मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू ये खाट यहाँ लेकर आया है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है और तुझे इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। चुड़ैल के ऐसे बोलते ही अंकित के शरीर पर पंजों के निशान बनने लगते हैं और खून बहने लगता है। दर्द की वजह से अंकित बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, रामू और सोनी उसके पास ही बैठे होते हैं। नहीं तो वो चुड़ैल हमारी जान भी ले सकती है। रामू के ऐसा कहते ही अंकित उठता है और उस चुड़ैल की खटिया को घर से बाहर ले जाकर फेंक देता है और बोलता है, पिताजी ये खटिया इस सारे फसाद की जड़ है। मैं इस खटिया को ही फेंक देता हूँ और अभी जाकर इस दुकान वाले से पूछता हूँ कि ये सब क्या है और उसने मुझे ऐसी खटिया क्यों बेची। ऐसा कहकर अंकित दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है, ए दुकान वाले, ये कैसी खटिया बेचती तूने मुझे? ये तो एक भूतिया खाट है, इसमें रोज रात को चुड़ैल आती है। कैसी नासमझी वाली बात कर रहे हो बेटा? खाट में चुड़ैल? लगता है सुबह सुबह शराब पी लिया तुमने। भला खाट में भी कोई भूत होता है? चलो फुटो यहाँ से। इस तरह खाट वाला अंकित को अपनी दुकान से वापस भेज देता है। तभी अंकित रास्ते से जा रहा होता है। उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। अंकित उनके पास जाता है और उन्हें खाट और अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटा वो कोई मामूली खाट नहीं है। उस खाट पर किसी औरत की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस खाट में रहने लग गई है। हाँ बाबा, तो बाबा क्या मुझे इस खाट और उस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलेगी? मैंने ये नहीं कहा बेटा कि तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा कहना यह है कि तुम्हें इस खाट से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। तुम इस खाट को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो। ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलो फिर। अभी मुझे उस खाट से छुटकारा दिलवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, हमारा तो जीवन ही जगत की भलाई करना है, तू चिंता मत कर। वैसे भी मैं इस खाट को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज जाकर मिली है, तो अब इसे जाने नहीं दूंगा। साधु बाबा की बात मानकर अंकित उस भूतिया खटिया को लेकर एक नदी में जाता है और मंत्रों के साथ उस घाट को नदी में प्रवाहित